हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था हम लिंक लिस्ट की नोट को कैसे बनाते हैं और उसको हमने कोड करना सीखा था कि हम लिंक लिस्ट की नोट का कोड कैसे करते हैं। तो आपकी स्क्रीन में अभी कोड दिख ही रहा होगा। जैसे क्लास नोट बनाई थी जिसमें डिफाइन इनिट सेल्फ और डेटा दिया था। ये डेटा होता है, ये डेटा के अंदर हम डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट होता है जो कि अगले आने वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। अभी फिलहाल में उसमें हम नन रखा था। जब हम कनेक्शंस बनाएंगे तब हम आगे आने वाली नोड का एड्रेस उसमें स्टोर करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल आज की डेट में आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे यूजर हमें इनपुट कैसे देगा और जो भी हमें इनपुट देगा हम उसको लिंक लिस्ट के अंदर कैसे बनाएंगे, उसको हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट वे किसी भी डेटा का इनपुट लेने का यही है कि हम उसको लिस्ट के फॉर्म में या एरे के फॉर्म में लें। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर से हमें कोई भी डेटा निकालना पड़ता है, फेच करना पड़ता है, तो वो बिग ऑफ वन टाइम में ही हो जाता है। ओके, क्योंकि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पॉसिबल है ना, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। अब जो हमारा यूजर है वो हमको इनपुट किस फॉर्म में देगा। जैसे कि हमको पता है जो हमारा इनपुट फंक्शन है, जो हमारा इनपुट है जिससे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट। ओके, वेट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट। जिससे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट, वो किस तरीके से वर्क करता है। इनपुट ये हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये जो इनपुट है ये हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कोई भी इनपुट लेगा। पर हमें तो भाई हमारे लिंक लिस्ट के अंदर इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट तो लेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में, पर हम उसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट। ओके, पर ऑलवेज रिमेम्बर जो हमारा यूजर होता है वो दो तरीके से इनपुट देगा। या तो वो इस तरीके से देगा जिसमें वो स्पेस कर देगा, या तो कॉमा लगाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में से 1, एंड there will be space 2, there will be space 3, there will be space 4, there will be this 6, and there will be -1। तो ये इनपुट इस तरीके से देगा। अब आप इसको देखिए, ये हमारे स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ये स्ट्रिंग है, टोटली स्ट्रिंग है। ये जो हमको इनपुट मिला है ये टोटल स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को हमको, ये जो स्ट्रिंग हमको मिल रही है इसको हमें एक लिस्ट के फॉर्म में बनाना है, वो भी इंटीजर लिस्ट के फॉर्म में बनाना है। तब जाके हम उसको आइट्रेट कर पाएंगे, हम पूरी उस लिस्ट के अंदर आइट्रेशन कर पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इनपुट मिलेगा हमको, इनपुट। ओके, यू गॉट एन इनपुट। अब इस इनपुट को हम, जो हमको इनपुट मिला है इसको हम स्पेस से, अगर स्पेस मिले हैं हमको हर एक वैल्यू के बीच में तो हम स्पेस से, और अगर हमें कॉमर्स मिले तो हम कॉमा से इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज करके। ओके, वी विल स्प्लिट। मेरे को जैसे स्पेस मिला है तो मैं स्पेस से कर लूंगा। हालांकि स्प्लिट फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो वो स्पेस एज आ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लेता है। ओके, तो ये इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट के अंदर काम करना है। तो मैं इस जो भी हमारे पास आ रहा है मैं इसको लिस्ट में कर लूंगा। मैं यहाँ पे मैपिंग भी कर सकता हूँ, पर मैं मैपिंग ना करके मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ। इंट एलिमेंट फॉर एलिमेंट इन इनपुट। अभी देखिए ये जो मैंने कोड लिखा है ये क्या काम करेगा। ये हमको एक लिस्ट ला के दे देगा, वो भी इंटीजर्स की। यहाँ पे देखिए क्या करेगा, इनपुट में आएंगे सबसे पहले, इसमें हम डालेंगे 1 2 स्पेस 2 स्पेस 3 4 5 6 इस तरीके से। और डॉट स्प्लिट क्या करेगा, इसको एक लिस्ट के फॉर्म में बनाएगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 1 कॉमा स्ट्रिंग ऑफ 2 कॉमा स्ट्रिंग ऑफ 3 कॉमा स्ट्रिंग ऑफ 4 कॉमा स्ट्रिंग ऑफ 5 इस तरीके से बनाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ दैट स्ट्रिंग को, एक एलिमेंट को फैच करो और इंट ऑफ एलिमेंट कर दो। मतलब स्ट्रिंग ऑफ 1 को इंट ऑफ एलिमेंट, इंट मतलब टाइप कास्ट करके उसको 1 कर दीजिए तो इंटीजर 1 हो जाएगा और एक लिस्ट के अंदर स्टोर करा रहा है। इस प्रकार से हमें लास्ट में हमको मिल जाएगा 1 लिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6, हमको ये मिल जाएगा। लास्ट में हमको ले लेंगे -1। अब कुछ बातें नोट करने की है। ये इनपुट हम ले लिया, मान लीजिए। अब हमें पता कैसे चलेगा हमारा इनपुट खत्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम अपने इनपुट देंगे लिस्ट के अंदर, तो हम जैसे
दे रहे, तो लास्ट में हम कर देंगे -1। -1 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार का इनपुट है जो हम बार बार नहीं लेते। ओके, और ले भी रहे तो फिर हम उसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी डाल सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि हम लिस्ट का इनपुट खत्म हो चुका है। तो जैसे मैंने दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मैं दे दूंगा लास्ट में -1। जैसे ही -1 आएगा हमको पता हमारी लिस्ट खत्म हो गई, अब आगे हमें कोई नोड बनाने की जरूरत नहीं है, हम ब्रेक कर देंगे और हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये है अभी तक का। अब अब कुछ बातों पे और हमें गौर करना है। अब जैसे कि मैं इस पे आता हूँ। ओके, तो ये मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी, है ना। अभी तो ये पूरी लिस्ट कंप्लीटेड है, जिसमें आप देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेड है और एक टेल है। इसमें हमारे पास ये डेटा है और इसमें ये हमारे आगे आने वाली नोड का एड्रेस है ना। पर ये एक कंप्लीट लिंक लिस्ट बना चुके हैं, तब ये उसका व्यू हो, ओवरऑल व्यू है। पर अगर हमारी अभी हमने सिर्फ बनाना ही चालू किया है, जब हमने सिर्फ लिंक लिस्ट बनाना ही चालू किया है, तो हमारी लिंक लिस्ट कैसी दिखेगी। मान लीजिए हमने फर्स्ट डेटा लिया, हमने फर्स्ट डेटा भेजा इनपुट में 1। ओके, सिर्फ हमने 1 भेजा, तो अभी हमारे जो लिस्ट है वो सिर्फ एक नोड ही है, उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू स्टोर है। ओके, इसमें अभी सिर्फ 1 है, 1। और इसमें अभी नन डला हुआ है, उसके जो नेक्स्ट में है अभी सिर्फ नन डला हुआ है और कुछ भी नहीं है, कोई भी आगे इसके पास कोई नोड नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी गौर करना इस पे कि अभी ये खुद इसी, अभी ये एक हेड है, क्योंकि ये एक लिस्ट का हेड, अभी ये हेड ही है, और ये ही लिस्ट का टेल भी है। फॉर दिस लिस्ट दिस इज ओनली द हेड एंड दिस इज ओनली द टेल, क्योंकि ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। बट जैसे ही इसमें हम एक और न्यू नोड 2 की एंट्री करते हैं, 2, एक और न्यू नोड की एंट्री करते हैं, जैसे ही हम इसमें एक और नोड की एंट्री करते हैं 2, और ये यहाँ से नन हट जाएगा, इसमें इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस था 100, इस नोड का एड्रेस था 100, जो कि यहाँ जाके स्टोर हो गया 100। ओके, तो अब क्या होएगा, हेड तो हमारा हमेशा ये रहेगा, जो फर्स्ट नोट है वो हमेशा हेड रहेगी। पर अब जो टेल है, अब ये जो टेल जो इस वाले हेड को पॉइंट कर रही थी, अब ये जाके यहाँ पॉइंट आउट करने लगेगी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो हेड है वो हमेशा कंटेन करेगा फर्स्ट ही नोड को, चाहे कुछ हो जाए। बट जो टेल है वो हर बार आगे 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 आने वाले जो न्यू नोड है उसकी तरफ आइट्रेट करती चली जाएगी। मान लीजिए एक और न्यू नोड आ गई, तो फिर वो जो हमारा टेल जो इस वाले नोड को, जो सेकंड वाले नोड को कर रही थी, अब वो टेल थर्ड वाले नोड को करने लगेगी। अभी इसमें फिर से इस वाले में जो नन डला था, इस वाले बॉक्स में जो नन डला था, इसमें अब इसका एड्रेस आके स्टोर होएगा, तो अब जाके इसमें लिस्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से काम करेगा। तो हमें इनिशियली, हमें जब हम अपना इनपुट का जो कोड करेंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, उसके अंदर इनिशियली हमें हमारे उसके अंदर नोड के अंदर सबसे पहले जो हेड है उसको नन ही रखेंगे, नन, उसको हम नन रखेंगे, नन। जब तक हम कोई नोड नहीं बना लेते तब तक हमारा हेड नन है, और जब तक हम कोई नोड नहीं बना लेते तब तक टेल भी हमारी नन ही रहेगी, टेल भी नन ही हम पॉइंट आउट करेंगे। ओके, ऐसा क्यों? जैसे ही हमें फर्स्ट नोड मिलेगी तो हम हेड को उस नोड की वैल्यू रख देंगे। ओके भाई, हमें पहली नोड मिल चुकी है, अब हम उसमें हेड की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। और उसी समय हम क्या करेंगे, हम टेल को भी कहेंगे ओके, ये ही अभी हमारा, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ सिंगल एक ही नोड है, तो हम उसी को बोल दें कि ये अभी हमारा हेड है और ये ही हमारा टेल है। और जैसे ही हमें और नोट्स आती चली जाएंगी, इंसर्ट और नोट्स का इनपुट हमको मिलता चला जाएगा, तो हम हेड को वहीं उसी करंट पोजीशन में रखेंगे, और हम अपने टेल को आगे 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 की तरफ आइट्रेट कर जाएंगे, न्यू नोड न्यू नोड न्यू नोड न्यू नोड में आइट्रेट करते चले जाएंगे। चलिए, तो मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बता दिए जिसमें हम अपना इनपुट का काम करेंगे। अब हम कोड करके देखते हैं हमें क्या करना है। ओके, चलिए, लेट्स कोड एंड सी व्हाट वी नीड टू डू। ओके, तो ये हमारी क्लास नोड बनी हुई थी। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग अ फंक्शन कॉल्ड टेक इनपुट ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। ओके,
सो मैंने LL लिखा है जो कि लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, हम इनपुट अंदर ही ले रहे हैं तो हमें कुछ भी इसे प्रोवाइड करने, कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जो हमने पहले से डिस्कस किया था, अभी हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, तो अभी जो हमारा हेड है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो हम उसको नन ही दे देंगे। ओके, अभी जो हमारा टेल है वो भी किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो अभी हम उसको भी नन ही दे देंगे। ओके, अब हमें लेना है लिस्ट फॉर्मेट में इनपुट। अभी लिस्ट फॉर्मेट में इनपुट लेना है, तो जैसे हमने बात किया था, तो मैं इनपुट ले रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट के फॉर्म में ले रहा हूँ तो मैं लिस्ट इनपुट लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। अब मैं इसमें इनपुट लूंगा, इसके अंदर मैं एक लिस्ट इनपुट ले रहा हूँ। ओके, हमने ऐसी बात किया था, हमें लिस्ट के फॉर्म में लेना, तो हम एक लिस्ट पहले से हमने क्रिएट कर दी, जो अभी एम्प्टी लिस्ट है जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं। और जो भी हम इनपुट ले रहे हैं हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट, क्योंकि हम स्पेस के फॉर्म में जो हम चाहते हैं, जो हमारा यूजर है वो स्पेस में इंटीजर के साथ स्पेस भी देता चला जाए स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं उस तरीके से इसको लिख रहा हूँ। ओके, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेस के द्वारा ये स्प्लिट कर देगा, जैसे कि आप लोग को पता है। और अगर कोमा होगा तो मैं यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे कोमा देता, बट वो कोमा नहीं दे रहे हैं, वो से वो दे रहे। तो अगर कोमा हो, अगर आपका यूजर इनपुट में कोमा दे, मतलब 1,2,3,3 वैसे दे, तो आप इसमें स्प्लिट के फॉर्म में आप में इसमें कोमा लगा सकते हैं। ओके, तो मेरा यूजर मेरे में ऐसा नहीं कर रहा है। ओके, अब हम लिखेंगे इंट एलिमेंट फॉर आई, फॉर एलिमेंट इन इनपुट डॉट स्प्लिट। इस प्रकार से जो हमारी लिस्ट है वो हमारे पास इनपुट आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम अपनी इस लिस्ट के अंदर आइट्रेट करेंगे। तो हम पहले एक वैल्यू फैच करेंगे, फिर हम उसको न्यू नोड के अंदर पास करेंगे, और फिर हम उस तरीके से नोड बनाते जाएंगे। चलिए, तो मैं प्रोबेबली फॉर लूप ही लगाऊंगा। तो फॉर करंट, जो हम पहली वैल्यू ले रहे थे हम उसको कर लेते करंट वैल्यू इन इनपुट लिस्ट। तो इस तरीके से हम पूरी लिस्ट में आइट्रेट करेंगे, पर हमें पूरी लिस्ट में आइट्रेट करते समय रुकना कब है? हमें तब रुकना है जब हमारा लास्ट एलिमेंट या जो भी एलिमेंट है जब वो -1 के बराबर हो जाए। सो इफ करंट वैल्यू इज इक्वल्स टू -1, तो हमें भाई साहब यहाँ जाके ब्रेक कर जाना है। अब हमें कोई भी और इनपुट नहीं देना, हमें कोई भी और नई नोड नहीं क्रिएट करनी है, हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके हमारी लिंक लिस्ट पूरी खत्म हो चुकी है। ओके, तो अब जैसे कि हमारे पास करंट वैल्यू आ गई, मान लीजिए लिस्ट के अंदर हमारे पास स्टोर था, एक सेकेंड, लेट मी मेक इट कमेंट आउट। लिस्ट के अंदर हमारे पास था 1,2,3,4,5 एंड लास्ट में था -1। ओके, तो ये फॉर लूप पे चला। फॉर लूप में ये सबसे पहले करंट वैल्यू में 1 आया, 1 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1, ब्रेक कर गया। अब हमें क्या करना है, इस 1 की जो जो 1 है ये एक मेरे लिए डेटा है, इस डेटा को मुझे एक नोड के फॉर्म में बनाना है, जिस नोड के अंदर डेटा वैल्यू 1 हो और उसके नेक्स्ट में नन हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी क्लास नोड को कॉल करके उसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको कॉल करूंगा। ओके, सो मैं न्यू नोड बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नई नोड बना रहा हूँ, तो मैं उसको नाम दूंगा न्यू नोड इज इक्वल्स टू, न्यू नोड के अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ। अब मैं अपने नोड को कॉल करता हूँ, नोड, मैंने अपने नोड को कॉल किया। अब इसके अंदर मैं उस वैल्यू को डालूंगा, तब जाके उस नोड के डेटा में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, सो जो करंट वैल्यू मैं उसको डाल देता हूँ, करंट वैल्यू, अब ये वाकई वहां पे स्टोर हो गई है ना। अब जैसे कि हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई, अब हमारे पास एक नोड बन चुकी है ना। तो अभी हमें नहीं पता कि ये हेड है टेल है क्या है, तो अब हमें हेड के अंदर डालना पड़ेगा कि भाई ये हमारे पास एक नोड बन चुकी है एंड दिस इज माई हेड एंड दिस इज माई टेल। पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें ये काम तभी करना है जब हमारा हेड नन हो। मान लीजिए एक हमारे पास पहले से कई सारी नोड्स कनेक्टेड है, मतलब हमको बनानी पूरी 6 नोड्स है, हमारे पास 4 नोड्स ऑलरेडी हैं, है ना। तो क्या होगा अगर मान लीजिए अभी हम कर रहे हैं हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ओके, अभी हमने ऐसा कर दिया,
and I said tail is equals to also new node. ओके, तो अभी क्या होगा, मान लीजिए ये 1 आया, फॉर लूप के अंदर घुसा, करंट वैल्यू में आया 1। ओके, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ब्रेक किया, न्यू नोड में गया, नोड इज इक्वल टू करंट वैल्यू 1, 1 सी एक नोड बन गई जिसमें 1 है, जिसके अंदर 1 होगा, कॉमा नन होगा। ओके, अब ये हेड के अंदर आया, हेड के अंदर न्यू नोड, तो हमारी हेड बन चुकी है अभी न्यू नोड, और टेल भी हमारी अभी न्यू नोड बन चुकी है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, फॉर लूप फिर से अंदर गया। ओके, फॉर लूप के अंदर फिर से गया, अब टू वैल्यू पे आया, अब हम जब टू वैल्यू पे आए तो टू इज नॉट इक्वल टू -1, और ये कंडीशंस के अंदर घुसेगा ही नहीं, फिर से वो न्यू नोड बना देगा। मतलब हमारा हेड बार बार चेंज हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। जो हमारा हेड है वो चेंज ना होए, वो करंट पोजीशन रखे। हम चाहते हैं हमारी टेल चेंज होए, पर हमारा हेड चेंज ना होए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ हेड इज नन। जब तक हमारा हेड नन है तभी आप उसके हेड में न्यू नोड डालो, पर जब वो नन है ही नहीं, जब हेड से नहीं, तो हमें हेड की पोजीशन चेंज ही नहीं करनी है। तो अब हम जाके लिखेंगे, ओके, लेट मी सिंटैक्स उसको सही करने दे। ओके, तो अब हमारे पास एक फर्स्ट नोड आ गई 1, तो उसमें भाई न्यू नोड बन गई, हमने उसका हेड बना दिया, हमने उसको टेल बना दिया। अब आई हमारे पास सेकेंड नोड। ओके, सेकेंड नोड आई, सेकेंड नोड में क्या डेटा था, 2, टू करंट वैल्यू में गया, इनपुट में गया, इफ करंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, ब्रेक। इस कंडीशन के अंदर घुसे ही नहीं, न्यू नोड बनाई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमारा हेड किसी और वन को, अभी हमारा हेड जो है 1 कॉमन नन को पॉइंट कर रहा है ना, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा टेल वो भी उसी को पॉइंट कर रहा है। पर भाई अब तो हमारा हेड नन नहीं है ना, हमारा हेड नन नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी टेल की पोजीशन चेंज करनी है। और जो हमारा अभी हेड है और टेल, हेड है उसके नेक्स्ट में हमें, जो हेड और टेल अभी करंट है उसके नेक्स्ट में हमें न्यू नोड का एड्रेस सेंड करना है। सो एल्स में मैं जाऊंगा और टेल डॉट नेक्स्ट में मैं न्यू नोड को असाइन कर दूंगा, न्यू नोड को असाइन कर दूंगा। ओके, सो अब टेल डॉट नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड का एड्रेस रखी हुई है। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर टेल इज इक्वल्स टू न्यू नोड, जो टेल है मैं वो कह दूंगा वो न्यू नोड की तरफ पॉइंट कर रही है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हेड तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही नोड थी 1, अब हमारे पास एक और नोड आ गई 2। ओके, सो जो 1 नोड थी उसका हेड तो अभी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, बट अब जो टेल है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वाला जो नोड है, न्यू नोड जो आई है वो टेल बन चुकी है। तो वही हमने किया है, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो लूप है चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, है टेल डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड आती चली जाएगी, और टेल हमारा न्यू नोड की तरफ, न्यू नोड न्यू नोड न्यू नोड पे जाके फोकस करता चला जाएगा। लास्ट में हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कराना है अपनी हेड को। जब तक हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी लिंक लिस्ट में क्या वैल्यूज है। तो हम हेड जब रिटर्न कराएंगे तभी जाके हम हाइड्रेट कर पाएंगे अपनी पूरी लिंक लिस्ट में, क्योंकि जैसे हमारे पास हेड आ जाएगा तो हेड का डेटा हमारे पास है, उसके आगे वाली नोड का एड्रेस हमारे पास है, उससे उसकी आगे वाली नोड का एड्रेस है, उससे आगे वाली नोड का, इस तरीके से हमारे पूरी लिंक लिस्ट का हमारे पास एक्सेस बना रहेगा। तो वी आर रिटर्निंग हेयर आर हेड। ओके, तो ये जो कोड मैंने लिखा है ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड है। और भी तरीके हैं इसको कोड करने के जिसके अंदर हम हेड और टेल का यूज नहीं करते, सिर्फ हम हेड का यूज करते हैं। बट दिस इज द बेस्ट वे टू कोड आर टेक इनपुट इन अ लिंक लिस्ट फंक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।